आज मकर संक्रांति का पर्व है। वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति है। प्रत्येक माह में सूर्य की स्थिति में कुछ परिवर्तन देखने में आता है। अभी तक सूर्य दक्षिणायन में था, आज से उत्तरायण में होगा। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज से दिन बड़ा और रात छोटी होने लगेगी। राशियां, वर्ष में 12 राशियां होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। आज 2:29 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। अतः आज मकर संक्रांति है। संक्रांति पर सद्गुरु कबीर का बीजक में यूँ तो उन्होंने अनेक छोटे छोटे विषयों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर, सूप, चलनी और अनेक उदाहरणों द्वारा साहब ने समझाने का प्रयास किया है। साहब का पद है शब्द 49 बीजक का। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट, बिन गायन तहवा उठे गीत। ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवा, सहसों धेन दुहावे तहवा। नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पाती। मैं तो पूछो पंडित जना, हृदया ग्रहण लागु कही खना। कहीं कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। साहब कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण। बुझ बुझ, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना है। बुझ यानी बूझना, और इसका प्रयोग साहब ने बीजक में कई बार किया है। बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए। पाणे बूझ पियो तुम पानी, जाना नहीं बूझा नहीं समझ किया नहीं गौन। अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। बूझना बहुत गहराई से होता है। समझ बूझ जड़ हो रहे, समझ तो लिए, बूझना गंभीरता से। बुझौल, लोग बुझौल बूझते हैं ना। बूझ, जो कुछ कहा जाता है उसको आसानी से समझ लिया जाए तो उसको समझना कहते हैं, और आसानी से समझ ना आए, कठिनता से समझ में आए तो उसको बुझौल कहते हैं। बूझना गंभीरता से। तो यहाँ साधारण लोगों को की ओर संकेत न करते हुए साहब कहते हैं बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण। पंडित तो ऐसे पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, खूब जानता है, लेकिन साहब कहते हैं बुझ बुझ, बूझो, ठीक से बूझो। केवल बाहरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, शाब्दिक। और क्या बुझाना चाहते हैं साहब? कौन सी बुझौल? ये संसार की बुझौल नहीं। सबसे गहन गंभीर समझने में आत्म तत्व है, ज्ञान तत्व है। जो अपना आत्मिक स्वरूप है उसको बूझना है, और इसको समझने के लिए, आत्मज्ञान में निहित होने के लिए हमें क्या बूझना है? पद निर्वाण। निर्वाण का अर्थ भी होता है बुझ जाना। यहाँ बूझना नहीं, बुझ जाना। जैसे दीपक जलता है और दीपक में तेल रहता है, जलता रहता है, तेल समाप्त हो जाता है, दीपक बुझ जाता है। बुझ जाना इसी प्रकार से वासना का तेल है। इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, संस्कारों के द्वारा ये हम संसार में जो जगमगाहट है ये होती रहती है। इन वासनाओं का, इन कल्पनाओं का, इच्छाओं का
विकारों का बुझ जाना, नष्ट हो जाना ही निर्वाण है। निर्वाण बुझ जाना, वासनाएं बुझ गई, समाप्त हो गई तो निर्वाण हो गया। उसी कहते मोक्ष, जहाँ सब क्षय हो गया, मोह का क्षय हो गया, मोक्ष कैवल्य, जहाँ केवल अकेला रह गया, निर्वाण कैवल्य मोक्ष। ये सब पर्याय एक शब्द के ही पर्याय समझना चाहिए। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, मोक्ष पद। कहते हैं महात्मा बुद्ध के पास कोई व्यक्ति जाता था, कहता था भगवान ईश्वर है या नहीं। वे कहते थे ईश्वर है या नहीं ये प्रश्न मत करो, दुख है या नहीं ये समझो, ये बूझो। और दुख है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। दुख में व शर्म विवेकिनः, सारा संसार दुख का घर है, दुख आलम अशाश्वतम। ये सारा संसार दुख का घर है। तन धर सुखिया, काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। तो वो कहते थे कि दुख है या नहीं ये समझो, और दुख है, हर मनुष्य समझता, हर प्राणी। इसलिए दुख है तो दुख का कारण भी होगा। दुख का कारण क्या है? वासना, कामना, इच्छा, एक शब्द में कहे वासना। इसलिए वासनाओं का क्षय करो और निर्वाण प्राप्त करो। वासनाओं का क्षय क्या होगा? जब वासनाओं के स्वरूप को समझा जाएगा कि ये वासना हमें दुख देती, ये कामना, ये वासना दुख देती, ये विकार हमें दुख देता है। उसको समझो, उसको बूझो गहराई से, और उसे ज्ञान में, सत्संग में, विचार, साधना में, पुरुषार्थ करके वो निर्वाण प्राप्त करो। वासनाओं का क्षय करो, निर्वाण प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो। हम सभी साधक उस मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण के लिए ही यहाँ आए हैं। साहब कहते बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण। यहाँ निर्वाण कैसे होगा? जब वासनाओं का क्षय होगा। वासनाओं का क्षय शरीर छूटने के बाद नहीं, इसी जीवन में रहते रहते विकार रहित मन हो गया। ध्यान में हम बैठते हैं प्रातः सायं, जब जिसको अवसर मिलता है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ कोई कल्पना, कोई वासना, कोई इच्छा जब तक समाधिस्थ नहीं होंगे, मन ज्ञान में लीन नहीं होगा, आत्मस्थ नहीं होगा, स्वरूपस्थ नहीं होगा। तो साहब कहते हैं बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, उस पद को बूझो। समाधि अवस्था, समाधिस्थ पुरुष के जो लक्षण होते हैं, और समाधि में पहुंच जाने पर, वासनाओं के क्षय हो जाने पर जो स्थिति बनती है साधक संतों, सद्गुरु महापुरुषों की, उसका वर्णन इसमें पूरे पद में है। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बसे भान। सांझ, यहाँ सांझ तो दिन और रात के मेल को कहते हैं। सांझ परे कहवा बसे भान, मन जब ज्ञान में लीन हो जाता है तो उसको समाधि कहते हैं। सांझ परे कहवा बसे भान, वैसे स्थूल उदाहरण अर्थ है इसका कि संध्या के समय सूर्य कहाँ छिपता है। सांझ परे कहवा बसे, संध्या हो गई, सूरज डूब गया, कहाँ चला गया सूर्य? पंडित लोग कहते हैं कि सूर्य जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार वो सुमेर पर्वत के पीछे छिप जाता है। साहब कहते हैं विचार करो, सूर्य कहाँ छिप? सूर्य कहीं छिप नहीं जाता है, पृथ्वी काला हो जाता है। ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट, ऊंच नीच पर्वत सुमेर इत्यादि के पीछे नहीं चला जाता है, पृथ्वी का आड़ा हो जाता है, उतने भाग नहीं पड़ता तो सूर्य नहीं दिखाई देता। सूर्य अपने अस्तित्व में नित्य रहता है, वो कहीं खो नहीं जाता, कहीं डूब नहीं जाता, कहीं छिप नहीं जाता। इसी प्रकार से वासनाओं के बादल से, वासनाओं के अंधकार से हमारा ज्ञान आच्छादित है, ऐसा लगता है छिप गया, बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब समाधि में अंधकार दूर हो जाता है, वासनाएं क्षय हो जाती है, अंधकार दूर हो जाता है, तो उसका बोध हो जाता है। सूर्य यानी आत्मा, आत्मा सूर्य, चैतन्य सूर्य है। चेतन अपनी महिमा में महामंडित हो जाता है, अपने स्वरूप में जगमगा हो जाता है, ज्ञान का प्रतीक है। आत्मा ज्ञान का प्रतीक है, छिपता नहीं है कहीं, छिपता है इन बंधनों के कारण, वासनाओं के कारण। तो सांझ परे कहवा बसे भान, ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट। किसी जड़ दृश्य में या जड़ पदार्थों में छिप नहीं जाता है। तो हमारी आत्मा जो है शरीर
या संसार के किसी जड़ पदार्थ में नहीं मिली हुई। हम कहते हैं हृदय निवासी है, जब तक शरीर में है तब तक कहा जाता है हृदय निवासी है, शरीर में है, लेकिन शरीर जड़ है और इस जड़ का जो ज्ञाता है वो चेतन है, वो शरीर के किसी अंग में नहीं है। हृदय निवासी का मतलब अंतरतम इसलिए कहा गया, वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। हार्ट का ऑपरेशन करके कहीं देखा जाए तो वहाँ कहीं चेतन मिलेगा नहीं। फिर हृदय निवासी क्यों कहा गया कि हृदय से बढ़, हृदय अगर रुक जाए तो शरीर नहीं रहेगा, चेतन इस शरीर से निकल जाए तो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इधर हृदय निवासी आत्मिक सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जड़ से परे, जड़ प्रकृति से परे है वह। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बसे भान। समाधि में सूर्य कहाँ रहेगा, आत्मा कहाँ रहेगा, चेतन कहाँ रहेगा, अपने आप में रहेगा, अपनी सत्ता में रहेगा। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेलन ईट, बिन गायन तहवा उठे गीत। बिना गायन के वहाँ गीत उठता है। समाधि अवस्था में जब सारी वासनाओं का क्षय हो गया और मन लीन हो गया तो वहाँ अंतर संगीत बजता है। बाहर का संगीत तुम सुनते हैं, जैसे हम सपने में देखते हैं लेकिन ये आंखें नहीं होती, ऐसे वहाँ जो संगीत बजता है वहाँ इन कानों की जरूरत नहीं है, अनाहत नाद जिसे कहते हैं। और ये ऐसी ध्वनि भी नहीं जैसे ये ध्वनि है, ये कान भी वहाँ नहीं सुनते हैं। अंतर संगीत, अंतरात्मा की आवाज। जब हम कोई गलत काम करने चलते हैं तो अंतरात्मा कहती है ये मत करो। अच्छा काम करने चलते हैं तो अंतरात्मा से आवाज उठती है ये करो। ये विधि और निषेधात्मक दो प्रकार के स्वर अंतरात्मा से ही निकलते हैं। इस आवाज, समाधि के बाद समाधिस्थ पुरुष इस आवाज को सुनता है। कौन सी आवाज? विधि और निषेध क्या है ये उस समय उसको हर समय बोध रहता है, इसलिए गलत कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, संसार के संगीत में नहीं बोलता, अंतर संगीत को सुनता है जहां कोई गाजा बाजा बाहर का नहीं है। तो बिन गायन तहवा उठे गीत, ओस न प्यास मंदिर नहीं जावा, ओस न प्यास मंदिर नहीं जावा, सहसों धेनु दुहावे तहवा। ओस न प्यास बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ओस की बूंदें, सुबह आप देखते हैं उसकी बूंदें, ओस को चाटने से प्यास नहीं बुझती है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझेगी, कहावत है, सत्य है। कोई प्यासा हो तो ओस चाटने से प्यास थोड़ी बुझ जाएगी। ओस समाधि की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में, साधक के जीवन में वहाँ भोग, कणवत भोग भी नहीं रहते। भोगों की जो लिप्सा है, भोगों की जो आसक्ति है, वहाँ ओस के कण के समान भी नहीं रहती है। वहाँ भोग नहीं है, संसार का, विषयों का भोग नहीं है। ओस न प्यास, जब भोग ही नहीं है तो उसकी तृष्णा क्यों होगी? भोग और तृष्णा, भोगों की तृष्णा होती है। लेकिन संसार के जितने भी विषय भोग हैं वे सब नश्वर है। कहा विषय को भोग, परम भोग एक और है, जाके होत संयोग नीरस लागत इंद्रपद। वो एक ऐसा भोग है, एक ऐसा भोग करता आनंद। संसार के भोगों में आनंद है, आत्मस्थिति में, समाधि में क्या है? वहाँ परमानंद है। ये बाहर का आनंद नहीं। आनंद भी एक शब्द कहा गया, सब सुख तेरे पास कहा गया, सोजन सदा आनंदा कहा गया। तो ये शब्द उसको समझाने में समर्थ नहीं है, फिर भी और शब्द कहाँ से लाया जाए? सुख, शांति, आनंद जो आप जीव की मांग है, इसकी पूर्ति वहाँ हो जाती है। वहाँ किसी प्रकार का भोग नहीं है और न वहाँ किसी प्रकार की तृष्णा है। भोगा न भुगता वह में भुगता, लेकिन जीव इन भोगों में रमता है। इन भोगों में कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली, तृष्णा से कभी मन शांत नहीं होता है। भोगा न भुगता वह में भुगता, तपो न तप्तम वह में तपता है। तृष्णा न जीर्णा वह में जीर्ण है, कालो न जातो वह में जाता है। भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे भोग डाला। भोगा न भुगता वह में भुगता, तप मैंने नहीं किया, मैं ही तप गया।
काल नहीं बीता मैं ही बीत गया, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई मैं ही बूढ़ा हो गया, भोगों में कहीं शांति नहीं है। तो साहब कहते हैं कि समाधि में, ज्ञान की उच्च अवस्था में, वहाँ न कोई भोग है और न भोगों की तृष्णा, ओस न प्यास, मंदिर नहीं जहवा, वहाँ कोई मंदिर नहीं है। ऐसा मंदिर जो बाहर बनता है उसमें हम रहते हैं, लेकिन ज्ञान का मंदिर ऐसा है, स्थिति का मंदिर ऐसा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, न भीतर से दिखाई देता, उसका कोई स्थूल आकार नहीं है, वो बाहर का मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहा जाता है? ज्ञान मंदिर, ज्ञान का मंदिर है। तो ओस न प्यास मंदिर नहीं जाऊँ, वहाँ कोई बाहरी मंदिर नहीं है, लेकिन वो ज्ञान का मंदिर है। ओस न प्यास मंदिर नहीं जावा, सहसो धेन दुहावे तहवा। अब तो किसी के पास दौलत बहुत ज़्यादा है, अरब खरब है, उसको बहुत धनवान कहा जाता है, लेकिन उस समय प्राचीन काल में जिसके पास अधिक गौवें होती थी, हजारों गौवें और सैकड़ों गौवें, जो जिसके पास जितनी अधिक, क्योंकि वही गोधन पशुधन उस समय यही था, हाथी जिसके पास ज़्यादा हाथी हों, ज़्यादा गाय हों, यही धन माना जाता था। तो वह सहसो धेन दुहावे था, जिसके घर में हजारों सैकड़ों गाय दुही जाती हो वो धनवान माना जाता था। तो यह ज्ञान का धन है। यह धनवान कौन है? ज्ञानवान, जो ज्ञानवान है, साधक है, जो समाधि को प्राप्त हो चुका है या उस दिशा में अग्रसर हो रहा है, उसके समान धनी कौन हो सकता है? मानो उसके अंतःकरण में, उसके जीवन में हजारों गाय दुही जा रही हैं, संपन्न, ज्ञान संपन्न है। सहसो धेन दुहावे तहवा, ओस न प्यास मंदिर नहीं जावा, सहसो धेन दुहावे तहवा। नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पाती। नित अमावस, साल में 12 बार अमावस भी होती है, और अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य के अधिक निकट होता है, अंधकार होता है, पृथ्वी की छाया पड़ जाती है। तो अमा कहते हैं साथ को, और वस कहते हैं निवास करने को। जैसे चंद्रमा सूर्य के अधिक निकट होता है, अधिक निकट का मतलब है तो दूरी बहुत, लेकिन साल में, महीने में चक्कर लगाते लगाते वो उस समय कुछ अधिक नज़दीक होता है, तो अमावस्या होती है। तो यहाँ मन ज्ञान के साथ रहता है, साधक का मन ज्ञान के साथ रहता है, ज्ञान के पास रहता है, ज्ञान के निकट रहता है। अमावस नित्य, नित 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 अमावस, यहाँ तो अमावस 12 बार होती है, लेकिन ज्ञानी के जीवन में, संत के जीवन में, साधक के जीवन में रोज अमावस है। उसका मन निरंतर ज्ञान के ही पास रहता है, ज्ञान में नहीं भटकता है, ज्ञान रूपी सूर्य के पास ही उसका मन रमा रहता है। नित अमावस नित संक्रांति, संक्रांति के विषय में कहा गया जैसे अभी कि एक राशि से दूसरी राशि में चले जाना, धनु राशि से मकर राशि में जाने को सूर्य के मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रांति कहते हैं मिलने को, प्रवेश करने को, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना। मन संसार में है, संसार की स्थिति में है, लेकिन समाधि में मन ज्ञान में लीन हो जाता है, ज्ञान में प्रवेश कर जाता है, यह संक्रांति है। इसलिए साधक के जीवन में नित्य संक्रांति है, सदा संक्रांति है। वो उसी में मेल खाता, उसी में प्रवेश करता है, संसार की भोगों में प्रवेश नहीं करता है, आत्मज्ञान में ही प्रवेश करता है। तो उसके जीवन में नित्य संक्रांति होती है। यहाँ तो एक ही बार संक्रांति। नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पात। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पद में। महत्वपूर्ण सभी बातें हैं, लेकिन नित नित नवग्रह बैठे पात। ये नवग्रह सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। और ये 9 ग्रह जितने हैं ये सब आकाश में, ये एक पंक्ति में आ नहीं सकते।
कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई किसकी कितनी कहाँ दूरी है, छिन्न भिन्न है। तो नवग्रह बैठे एक पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, नित नित नवग्रह बैठे पांति। ये नित्य क्या कभी एक नहीं होते हैं, लेकिन साधक के जीवन में नित नित नवग्रह बैठे पांति। ये नवग्रह है, पंच विषय और चतुष्टय अंतःकरण, 5 4 9, यही ग्रह है। और रात दिन इस जीव को यही ग्रस ग्रस करके खाते हैं। शब्द विषय ग्रह, एक एक ग्रह को शब्द, स्पर्श रूप रसगंध, शब्द को देखें, शब्द के जाल में पड़ करके, रसिक शब्दों को सुन करके, अश्लील शब्दों को सुन करके मनुष्य कहाँ से कहाँ बह जाता है। इसलिए कहा गया गलत मत सुनो, श्रवण गलत मत सुनो, क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, जहाँ बैठे ग्रंथ अध्ययन करें संतों के पास या जहाँ कहीं भी हो, शब्दों पर ध्यान दें, शब्द विषय में बहे नहीं, क्योंकि शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्द शभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दय मारा गिर परा, शब्दय छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। उदाहरण याद आता है पृथ्वीराज चौहान का। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया दिल्ली का, यहाँ का जो राजा क्या नाम, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। तो उसने जब आक्रमण किया तो पृथ्वीराज ने उसको परास्त कर दिया, 17 बार उसको हराया, 18वें बार उसने अरेस्ट कर लिया और ले जाकर के अपने देश में उसकी दोनों आंखें निकलवा ली, दोनों आंखों में जलती हुई सलाख गड़वा करके उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। उस समय पृथ्वीराज चौहान का मित्र चंद्रबरदाई था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो और उसके बाद उसको मौत की सजा मिलनी ही थी। तो मौत में अंतिम इच्छा पूछी जाती है, या अंतिम कुछ पूछा जाता है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या देखोगे। तो कहते हैं कि चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी से कहा कि राजन, इनको मौत के घाट उतारने के पहले, प्राण दंड देने के पहले ये कला जानते, शब्द वेदी बाण छोड़ना जानते, आप इसको, इस कला को देख लीजिए, फिर आपको जो चाहे करें। सभा बैठी और मोहम्मद गोरी जो है ऊंचे मचान पर बैठा और उसके ठीक सामने पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई और सब देखने वाले लोग। तो पहले से ही स्कीम बन गई थी, योजना। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के कान में धीरे से कहा सरकार आप अलर्ट हो जाइए। मोहम्मद गोरी कहा अलर्ट हो जाइए, ठीक से देखिएगा आप। सभी लोग सतर्क थे, कला देखने के लिए सभी लोगों की आंखें खुल जाती ऐसे, चाहे भले सोते रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई ने कहा 4-20-24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। शब्दवेदी बाण, बाण तो लिया ही था, वाण था, धनुष था और पहले से नीचे किए था। तो उसने कहा 4-20, कहीं पाठ में अंतर मिलता, कहीं 4-20 है, कहीं 4 बांस है, मतलब 4 लट्ठा और 24 गज, या 4-20-20-4-24, तो जो भी हो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और 8 अंगुल और, तो पूरा पैमाना उतना शब्दवेदी बाण कोई छोड़ता था, पूरा पैमाना उसको याद रहता था, इतना अनुभव था। तो उसने उसी हिसाब से उतना नाप करके, उतना अंदाज करके शब्दवेदी बाण जैसे छोड़ा तो उसके हृदय में बेध गया, वहीं पर वो ढेर हो गया, मर गया। तो शब्दों मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज। फिर उसने अपने को मार लिया, तलवार, चंद्रबरदाई ने अपने को मार लिया। उधर उसकी जो प्रेयसी थी, उसने जब सुना कि मुसलमानों के हाथ पड़ जाए, उसका भी हत्या हो गई, उसने भी अपना आत्महत्या कर ली। वो अलग कहानी है। कहने का अर्थ ये है कि शब्दों का कितना बड़ा महत्व है। शब्द वेदी बाण, किसी ने हमें कभी कुछ कहा था 10 साल पहले, लेकिन आज भी याद है, वो सालता है।
गुरुदेव जी बताया करते थे, कर्नलगंज में एक लड़का था, माता बदल नाम था उनका, तो वो छोटा था, करीब 7-8 साल का रहा होगा। तो सभा में गुरु जी का सत्संग होना था, तो आगे बैठा था, कुछ मतलब चंचलता की होगी, तो साहब ने खूब जोर से डांटा उसको और उसको कहा जाओ पीछे बैठ जाए। अब ठीक से याद नहीं है ये प्रसंग, धानीपुर में समाधि पर बैठ गए। अच्छा, जो भी हो, किसी की समाधि। अच्छा। हाँ। तो कहते फिर गुरु जी जब वो दूसरे वर्ष या फिर कभी जाते तो गुरु जी से नहीं मिलता था ना, तो गुरु जी से नहीं मिलता था, उसको वो शब्द चोट कर गए थे। तो चौधरी नीचे बैठ जाओ। हाँ चौधरी, हाँ बता दो कैसे, ऐसे हाँ, नाराज हो गया, फिर नहीं मिलता था। तो जब गुरु जी को पता चला तो गुरु जी उसको बुलाए थे ना, क्षमा मांगे गुरु जी, तब वो माना। तो देखो शब्द वेदी, और मैं कह रहा था शब्द, तो ये ग्रह है ना, ग्रह का मतलब पकड़ लेना। 9 ग्रह में पहला ग्रह कौन है? ये शब्द। शब्द वेदी बाण चुभ जाता है, छोटा हो बड़ा हो, ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति को, सबको चुभते हैं बाण। हाँ ये भी है कि शब्दों के बाण से सुधार भी हो जाता है, कल्याण भी हो जाता है। शब्द लग गए, बात सुन ली, संतों के सत्संग से कितने लोग सुधर जाते हैं, कितने नाम लिए जाए। तो शब्द ग्रह, शब्दों, उन्हीं शब्दों को ग्रहण करो जो कल्याणदायी हैं, और जो ग्रहण, जिसको ग्रहण करके हम दुख में प्रवृत्त हो जाए, वह ग्रह नहीं ग्राह है, पकड़ लेगा, नष्ट कर देगा साधना को। शब्द, स्पर्श, इसी प्रकार से स्पर्श विषय में इच्छा, छूने की इच्छा, छूना वो नर नारी का संयोग ही स्पर्श विषय नहीं है। स्पर्श करते छू जाना, कोई भी बात मन को भी छू जाए तो मानो छू गया। कोई आदमी कहता नहीं, उसकी बात तो दिल को छू गई, उसने ऐसी बात कही कि दिल को छू गई, स्पर्श हो गई। तो स्पर्श केवल इन बाहरी शरीर से ही नहीं होता, जो बात चुभ जाए, स्पर्श हो जाए, तो ऐसी बात हम न स्पर्श करें और ऐसी बात को न छुएं, ऐसी क्रिया को न छुएं, ऐसे कार्य न करें जिससे कि हमारा मन विकृत हो। तो शब्द, स्पर्श, रूप, और रूप में प्राणी फंसता है, लेकिन रूप देखा जाए तो अपना शरीर और दूसरे का शरीर, ये रूप नश्वर है। 4 दिनों के बाद ठीक ही रूप छोड़ देता है साथ, भाग खड़ी होती सुंदरता चपल छुड़ाकर अपना हाथ, घटता बढ़ता चांद फूल भी खिलकर मुरझा जाते हैं, गिरने के पहले पत्ते भी पीले हो जाते हैं। शरीर का रंग और रूप सदा रहने वाला नहीं है। विश्व की सुंदरी, अभी एक सुंदरी का वो निकला था, विश्व सुंदरी, जब उसको खिताब मिला तो रोने लगी। खुशी में भी आदमी पागल हो जाता है। कहते हैं जब उसे विश्व सुंदरी का खिताब मिला और घोषित किया गया तो वही पूरी सभा में ही रोने लगी। मतलब सोचा ही नहीं था कि मैं विश्व सुंदरी घोषित की जाऊंगी। तो रूप, उसे अहंकार नहीं हो मैं कितनी सुंदर हूँ, बल्कि उसके प्रसन्नता हुई। तो कहने का मतलब यह है कि रूप कितना ही सुंदर हो, जो आज सुंदर है वो कल नहीं रहेगा, दूसरी बार भी सुंदर ही नहीं होता। उसी की बात नहीं, बच्चा है, बचपन में कितना सुंदर लगता है, एकदम गोद में उठा लेने का मन कहता है, लेकिन वही बड़ा हो जाता है, थोड़ा रूखा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, सिकन आ जाती है। तो बूढ़े को देख कर लोग हंसते हैं, और बाबा क्या हाल चाल है, दांत टूट जाते हैं और मुख से कुछ का कुछ निकलता है, चाल बेचाल हो जाती है। इसलिए रूप में आकर्षित होकर के व्यक्ति मारा जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका जीवन, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह ग्रह है, स्पर्श रूप। कहते हैं एक राजा, वो कहानी सुनाया था एक बार, एक राजा निकला आखेट के लिए, शिकार के लिए। तो रानी ने कहा मैं भी चलूंगी। तो तीर तरकस लेकर के राजा बैठा, रानी को पीछे बैठाया। वो किसी जंगल में जाने के लिए नदी पड़ती थी, नदी किनारे किनारे चल रहा था। उधर से एक डाकू आ रहा था, डाकू के हाथ में भी तीर तरकस से वो भी लैस था, क्योंकि डाकू के पास तो तीर तरकस उसी समय रिवाल्वर गोली का जमाना नहीं था, धनुष बाण से युद्ध। अब तो कोई धनुष बाण से लेकर के आए किसी को मारने के लिए तो चिड़ी मार कहा जाएगा, समय चला गया, बम के गोले आ गए। तो उसके पास भी धनुष बाण था, राजा के पास भी था।
वो जैसे ही सामने आया तो राजा को तो देखा, सतर्क हो गया, लेकिन राजा के पीछे रानी को जैसे ही देखा वो आसक्त हो गया, उसके रूप पर आकर्षित हो गया। रूप आकर्षित करता है, तो उसके मन में आकर्षण के कारण आसक्ति का आकर्षण जो हुआ, रूप का आकर्षण जो हुआ, उसने उसको पाने के लिए यह सोचा कि राजा को मार दूंगा तभी तो ये मिलेगी, और उसने बाण राजा को मारने के लिए निकाला और राजा की ओर फेंका। राजा ने भी उसको मारने के लिए, भाई कोई किसी को मारेगा, राजा के पास तो सावधान था ही, तो दोनों के बाण एक दूसरे पर बरसने लगे, बचा कर किसी प्रकार बचते बचाते राजा के तरकस में केवल एक तीर बचा। राजा घबरा गया और डाकू के तरकस में भी बहुत से तीर थे, तो रानी ने देखा कि बस एक तीर बचा, ये भी अगर मार दिया तो राजा तो मरेंगे, मेरी फिर क्या दशा होगी कुछ पता नहीं। तो रानी बुद्धिमान थी, उसने कहा राजन आप मेरे पीछे आ जाइए और मैं अपना बाण छोड़ती हूँ। उसके पास कोई बाण तो था नहीं, राजा कुछ किम कर्तव्य विमूढ़ था, कहना मान लिया, जान सबको प्यारी होती है। वो रानी के पीछे आ गया, उसने सोचा कोई युक्ति निकलेगी। रानी आगे आ गई और उसने अपना कटाक्ष बाण छोड़ा, नेत्र बाण, और जैसे ही नेत्र बाण छोड़ा, मुस्कुराई, नेत्र बाण छोड़ा, तो वह जो उसका वीरत्व भाव था वह ढीला हो गया। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। ये काम का बाण, विषयों का बाण, आसक्ति का बाण ऐसा है कि उस बाण के लिए कल्पना में कवि कहता है, काम कहता है कि मेरी भ्रू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर। इसी दृष्टांत पर याद आया, मेरी भ्रू स्मित, भ्रू कहते हैं ये नजर, काम की नजरें जब टेढ़ी होती है, आसक्ति की नजर जब टेढ़ी होती है, आसक्त होती है, तो मेरी, काम कहता है, काम विषय, कि मेरी भ्रू स्मित को देख चकित विस्मित, आश्चर्य की दृष्टि से, मेरी भ्रू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर, सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। बड़े बड़े शूरवीर एकदम अवाक रह जाते हैं। सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं, स्लथ हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाव। स्लथ हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाव। सिंजनी कहते हैं कमर। जब कोई योद्धा युद्ध करने के लिए जाता तो कमर कस लेता है, कहते नहीं कमर, कोई भी काम करना हो कहते कमर कस के तैयार रहो। तो जब कोई योद्धा जाता है तो कमर कस के तैयार हो जाता है। तो स्लथ हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाव। लेकिन जब कामाशक्त व्यक्ति होता है, विषयों में आसक्त होता है, तो स्लथ, स्लथ कहते हैं ढीला, स्लथ हो जाता है स्वयमेव सिंजनी का कसाव। और फिर होता क्या है, संतृष्ट करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। जो धनुष बाण लेकर के बहुत वीरता दिखाने वाला था, उसके धनुष बाण गिर जाते हैं। तो जैसे वो अपनी भ्रू स्मृति यानी कटाक्ष बाण छोड़ती मुस्कुराती है, वो ढीला पड़ जाता है। राजा को संकेत करती है, पीछे से संकेत करती है कि अब छोड़ दो बाण। वो समझ गई, वो जैसे ही छोड़ता है डाकू गिर पड़ता है, उसके हृदय में बैठ जाता है, छटपटाने लगता है, प्राणांत होने लगता है। तैसे ही राजा और रानी दोनों उतर करके उसके समक्ष उपस्थित होते हैं। राजा खुश था, गर्व कर रहा था कि मैंने तुझे मारा है। तो प्राण जाते हुए, अंतिम श्वास लेते उस डाकू ने कहा कि राजन आप व्यर्थ गर्व क्यों करते हैं, मैं आपके बाणों से नहीं मारा गया हूँ, आपके बाण इसके बाण से मारा गया हूँ। और इस समय ये बाण जो चुभा है, ये उतना मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है जितना इसको न पाने का दुख हो रहा है। काम बाण, स्पर्श, रूप, शब्द, ये ग्रह पकड़ लिया ना, प्राण ले लिया, प्राण ले लेता है। नहीं प्राण लेता तो जीवन को नष्ट कर देता है। यही ग्रह है, 9 ग्रह में शब्द, स्पर्श, रूप, रस। और रस क्या है? रस जिह्वा की आसक्ति। इसी की आसक्ति के कारण मनुष्य नाना प्रकार के जीवों का वध करता है, खाता है। जीवा स्वाद के लिए न मालूम क्या क्या करता है। जिह्वा और जीवा का जो गहरा संबंध है साधक का, वह उसकी साधना में बहुत ही काम देता है।
इसलिए जिह्वा पर संयम। मछली रस में मारी जाती है। आटा में कांटा, आटा में वो कांटा भर देता है और मछली को फंसाने के लिए वो डाल देता है। मछली आटा के लोभ में फंस जाती है, उसको खाने के लिए मुख में डालती है, निकलती है और कांटा फंस जाता है। ये आटा क्या है और कांटा क्या है? आटा संसार के विषयों का भोग जो प्रिय लगता है, लोभ, ये आटा है। और कांटा क्या है? मन की आसक्ति, वही चुभती है और प्राण ले लेती है। तो इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सबसे जो सरल और प्राण न लेने वाला विषय वो गंध है। और विषय तो प्राण ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं सुना गया कि गंध विषय में जैसे कोई इत्र, तेल, फुलेल, ये गंध है। तो किसी की आदत पड़ जाती। मैं एक बार सफ़र में था तो एक महिला थी, वो कोई सेंटेड, पता बहुत कोई आता था कि कौन क्या सेंट लगा रखा, उसके कान में एक सेंट लगा रखा। और कहीं गाड़ी जब वो तेज़ी से चली तो उसके कान को कहीं गिर गया, तो खोज रही थी वो से जो फीहा था वो सेंट वाला, वो खोज रही थी। कहे क्या खो रही हो? अब किसी को क्या पता है कि मैं अपना वो सेंट वाला खोज रही हूँ, कोई बहुत कीमती चीज़ नहीं खो रही थी। तो किसी किसी को ऐसी आसक्ति होती है। भंवरा मारा जाता है गंध विषय में। मैं भंवरा तो ही बरजिया, बन बन बास न ले, अरुझेगा कहूँ बेल में, तरफ तरफ जिए दे। साहब कहते हैं कि मैं भंवरा तो ही बरजिया, मैं तो उसको रोक रहा था कि बन बन में बास मत ले, गंध में मत फंस। तो गंध क्या है? विषयों की गंध। जो विषयासक्त व्यक्ति है उसको उसमें दुर्गंधी नहीं आती है। मछली को जो ले जाते हैं व्यापारी, उनको मछली की गंध नहीं लगती है। ऐसे जो संसार के विषयों में रमा हुआ है, वहाँ कितनी गंदगी है, मलमूत्र, लेकिन उसे गंदा नहीं लगता है। और ये गंदगी प्राण ले लेती है तो गंदगी गंध, तो गंध भी तो प्राण ले लेती है। लेकिन गंध कई प्रकार की होती है। कहीं भी आसक्ति है तो वो हमें दुख देती है। ये पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांच ये, और चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन में हम गलत मनन करते हैं, गलत मनन करेंगे तो आगे चल के गलत क्रियाएं होगी, दुख होगा। और जब हम गलत मनन करते हैं तो चित्त में वही बैठ जाता है, फिर उसी पर तर्क वितर्क करते, फिर निश्चय कर लेते नहीं ये करना चाहिए। कोई भी गलत विषय भोग संसार वो पकड़ लेता है, हमें कोई भी आसक्ति पकड़ लेती है। और फिर अहंकार यानी करतूत फिर वैसा कर डालते हैं। अथवा अहंकार नाना विषयों का, पद का, प्रतिष्ठा का, रूप का, जवानी का जो अहंकार होता है, यही सब हमें ग्रह, ये सब ग्रह हैं, 9 ग्रह। ये बाहर से कोई ग्रह नहीं है, ये एक एक ग्रह है। पंच विषय और चतुष्टय अंतःकरण, यही 9 ग्रह हैं, ये जीव को पकड़ते हैं। साहब कहते हैं 9 ग्रह बैठे पांति, नित अमावस, नित संक्रांत, नित नित 9 ग्रह बैठे पांति। लेकिन यह साधक के जीवन की बात है। जो समाधि लीन है या समाधि का अभ्यास कर रहा है, संत हैं, साधक हैं, भक्त हैं, परमार्थ मार्गी हैं, वो नित्य नित्य उनके जीवन में 9 ग्रह, ये 5 विषय चतुष्टय का एक पंक्ति में हो जाते। संयम, पंक्तिबद्ध होना, पंक्तिबद्ध एक संयम होता है। जैसे कोई इधर उधर खड़ा है, भाई एक लाइन में खड़े हो, बिल्कुल एक सीध में, संयम, बहुत संयम, अनुशासन। तो ये सब अनुशासित हो जाते, संयम में आ जाते हैं। नित्य नित्य रोज उस संयम में प्रवेश करता है, उसका जीवन संयमी हो जाता है। वो किसी ग्रह के चक्कर में नहीं फंसता है। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाभ के खन। अभी आप पहले साहब ने कहा था ना, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण। पंडित ज्ञानी समझदार, उसी को समझाया जाता है, ना समझ को कोई क्या समझाएगा। लेकिन बूझना है, अच्छी तरह बूझना है। तो साहब फिर कहते हैं, मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाभ के खन। तेरे हृदय, तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब कब लगता है? ये पंच विषय चतुष्टय का जो बताया गया, ये ग्रहण तुम्हारे हृदय में कब कब लगते, इसका तो विचार करो। बाहर के ग्रह का तो ये ग्रह टेढ़ा, वो ग्रह टेढ़ा सबको बताते थे, शनि टेढ़ा, ये टेढ़ा, पूजा लेते हो। तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब कब लगता है ये तो सोचो। छोटी छोटी आदतें ग्रहण कर लेना। तो ये ग्रहण कब लगता है? दूसरे का विवाह कराते हैं पंडित जी,
क्या कराते हैं? पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण होता है ना, विवाह को क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण। हाथ दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पाणी ग्रहण हो गया। अब ग्रहण लग गया आज से हाथ से ग्रहण लग गया। वो घोड़ी पर दुल्हे बैठे दुल्हे क्या हंसता है? अब हंसता फिर रोएगा शहनाई के स्वर में। तो पायन बेड़ी पड़ता है, ढोल बजाए बजाए, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात, सब लोग तो चले गए, अपना बंध गए। जय माला, विवाह में क्या होता है? जय माला। साहब इसको समझने की कोशिश करें हम लोग। जय माला, जय कहते हैं विजय को। सदगुरु विशाल देव ने कहा कि काम विजय जय पत्र है, जागट चेतन माहि, और भाग्य प्रबल तेहि जीव की, बोध गुरु मिल जाए। काम विजय जय पत्र है। काम पर जो विजय कर लेता है वो विजयी है, असली विजेता है। और विवाह में क्या होता है? ध्यान दीजिए, वहां विवाह क्यों करता है? क्योंकि काम पर विजय नहीं कर पाया। युवक और युवती जो विवाह करते हैं वो काम पर विजय कर लेते, ब्रह्मचारी रहते, साधु रहते, साध्वी रहते, तो काम पर विजय नहीं कर पाए, इसलिए विवाह को स्वीकार करते हैं। तो जब तक वो विवाह को नहीं स्वीकार करते हैं तब तक वो जय माला है। और जैसे ही वो काम की जय माला है, मतलब काम विजयी हो गया, और जैसे गले में पड़ता क्या हो जाता? हार हार गए, दोनों हार गए। अब काम पर विजय नहीं किया, हार गए, तभी तो शादी कर रहे हैं। तो भाई ये हार तो हम लोग तो विजय माल लिए बैठे हैं, काम विजय जय पत्र है, वहाँ हार की जरूरत नहीं है। उसमें फिर ग्रह हो जाता है, हार पड़ी कि ग्रह लग गए, उस ग्रह से मुक्त हुए, अब इस मुक्ति की ओर बढ़ते रहे। तो साहब कहते हैं कि हृदय ग्रहण लाभ के ही खाना, दूसरों का विवाह कराते, अपने हृदय में क्या, उसी संसार में वो भी पढ़ा है, पंडित भी पढ़ा है, और उतना तो छोड़ दी, छोटी छोटी आदतें। एक पंडित जी कथा सुनाते थे और उस दिन दुर्व्यसनों पर बोल रहे थे कि कोई दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए, बीड़ी पान तम्बाकू सब पर बता रहे थे। और जब कथा समाप्त हुई तो मंच के पीछे जा कर के अपना रगड़ रगड़ के और तम्बाकू खाने लगे। तो एक भक्त आ गया, देख ले गया, कहे पंडित जी आज तो आप समझा रहे थे दुर्व्यसन नहीं, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, आप ही खा रहे हैं। अरे कहे हमरे पुराण में लिखा है। कहे कौन पुराण में लिखा है? कहे क्या लिखा है पहले ये बताओ, और किस पुराण में लिखा है? भाई पंडित तो प्रमाण देना पड़ेगा ना। तो पंडित जी ने कहा कि पुराण में लिखा है कि कृष्ण चले बैकुंठ को, कृष्ण चले बैकुंठ को, राधा पकड़ी बाह, और यहाँ तम्बाकू खा लो वहाँ तम्बाकू ना ही। कहा ये कहाँ लिखा है पंडित जी? कहे गड़बड़ पुराण में लिखा है। ये गड़बड़ पुराण में पता नहीं क्या क्या लिख डाले हैं, और लोग उनको फंसाते रहते हैं, हृदय ग्रहण राग के ही खाना। तो मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण राग के ही खाना किस क्षण खाना है? किस क्षण तुम्हारे हृदय में ग्रहण लगता है तुम्हारे जीवन में, और लोगों को बता रहे हैं उनके जीवन में कब कब ग्रहण लगता है, वो समझ में नहीं आता है। तो बूझ लीजिए, बूझो पंडित पद निर्वाण, तो निर्वाण पद को बूझो, यहाँ जितना बूझते उतना उसको बूझो। कहाँ कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा का। साहब कहते हैं कि पंडित जी ये तुम निर्वाण और मोक्ष की जो सरल रहनी है, ज्ञान की जो रहनी है, अगर इसको नहीं जान पाए और इतना भी नहीं जान पाए कि संसार के विषयों में, ग्रहों में और ग्रहण करने में दुख है, तो तुमने फिर क्या जाना? कौन शब्द गुरु लागा कान? कौन गुरु तुमको बता दिया है? कौन गुरु ने तुम्हें शिक्षा दी है कि तुम्हारे विषय विकार नहीं छूट रहे हैं, तुमको ग्रह संसार के विषय ग्रहण पकड़ लिए हैं? इसलिए गुरु के वचनों पर ध्यान देना है, और हमारे जीवन में किसी प्रकार का ग्रहण न लगने पाए, संसार के विषय हम ग्रहण न करें, बल्कि ज्ञान ग्रहण करें, बोध विचार ग्रहण करें, उसी में अपना और सबका कल्याण है। बोलिए सद्गुरुदेव की। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सदे गुरु शरण आने के बाद, सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद।
कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिल जाने के बाद। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। फूल से पूछो कि तुम पर आई है कैसी बहार। फूल से पूछो कि तुम पर आई है कैसी बहार। कब तलक कांटों पे सोए डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोए डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल को राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल को राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। देख कर काली निशा को है भंवर मत हो उदास। देख कर काली निशा को है भंवर मत हो उदास। बंधी कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंधी कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।